आज से हजारों साल पहले वेदों में एक बात कही गई थी, और अगर हो सके तो इसको अपने अंदर तक जाने देना। इट्स एक्सट्रीमली पावरफुल, एक्सट्रीमली पावरफुल। वो लोग जो सच को एज इट इज देख रहे थे, बिना किसी फिल्टर के, बिना किसी लेयर के, उन्होंने एक छोटी सी लाइन बोली थी, यथा दृष्टि तथा सृष्टि, यथा दृष्टि तथा। इसका मतलब क्या है? जैसी आपकी नजर है वैसी ही ये दुनिया है। जिस नजरिए से आप इस दुनिया को देख रहे हो, ये दुनिया वैसी ही आपको नजर नहीं आ रही है। ये दुनिया वैसी ही है आपके लिए। आपके पड़ोसी के लिए कुछ और हो सकती है, मेरे लिए कुछ और हो सकती है, लेकिन आपके लिए सच यही है कि आपकी दुनिया भाई ऐसी ही है। तो सॉल्यूशन क्या है? एब्सोल्युटली सिंपल, बहुत आसान है। करना क्या है? अपने नजरिए को बदलना है। कि अगर बाहर इस दुनिया को बदलना चाहते हो, जिसको आप कभी नहीं बदल सकते, तो उसका ऑप्शन क्या है? अपने नजरिए को बदल दिया, बाहर कुछ ना बदल करके अपने आप को अंदर से बदल दिया, दुनिया बदल गई। अगर अपने टाइम को ढंग से यूज करोगे, अनलाइक अदर पीपल, तो क्या आप आने वाले 10 साल बाद खुद अपने आप में एक ब्रांड नहीं बन जाओगे? यानी मान लो आप कहीं पे जॉब कर रहे हो, एक तो ये है कि आप जॉब के लिए धक्के खा रहे हो और जो सारा कंट्रोल है वो एम्प्लॉयर के हाथ में है। एक है आप खुद कुछ इतने एक्स्ट्राऑर्डिनरी बन गए हो कि एम्प्लॉयर्स आपके पीछे भाग रहे हैं। इसी को तो ब्रांड बोलेंगे, कि सब चाहते हैं कि आप उनकी कंपनी में आओ। अब आप चूज करोगे कि आपको कब जाना है, कहां जाना है और कितने टाइम तक काम करना है, किसके साथ रहना है, किसको छोड़ना है, अपनी टर्म्स में। इसी को तो ब्रांड बोलेंगे। क्या जॉब में ऐसे लोग होते हैं? नहीं होते। जिनको कंपनी चाहती है, जिनकी डिमांड ज्यादा है, ऐसे लोगों की सप्लाई कम है, उसी को तो ब्रांड बोलेंगे। और कब आप ब्रांड बन पाओगे? जब आज अपने टाइम की वैल्यू समझ जाओगे, बेस्ड अपॉन कि 10 साल बाद आपको क्या अचीव करना है। क्योंकि अगर पूरा दिन वेस्ट हुआ तो। एग्जाम्पल दूं अगर मैं एक ऐसे बंदे का जिसको आप सब जानते हैं, महेंद्र सिंह धोनी, सबने नाम सुना है। समझ पा रहे हो मैं क्या कह रहा हूं? सिर्फ उस इंसान में कॉन्फिडेंस नहीं है, सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं है, वो तो है ही, सेल्फ एस्टीम भी बहुत तगड़ी है। सेल्फ एस्टीम कैसे बनती है? जो भी खेल आप खेल रहे हो उसके रूल्स को फॉलो करके। यानी कि चाहे कुछ भी हो जाए, गेम हारते हार जाए, इंडिया हारती हार जाए, चीटिंग नहीं करेंगे, बेईमानी नहीं करेंगे। तो धीरे धीरे क्या होता है, ऐसे आदमी की कैसी इमेज बन जाती है कि अगर अंपायर को भी कंफ्यूजन है कि भाई ये आउट है या नहीं है, तो उस बंदे की तरफ देखेगा तो उसका रिएक्शन क्या है। समझ गए? सेल्फ एस्टीम बढ़ने से क्या होता है, उस बंदे की आप शक्ल देखोगे तो वहां पर एक ठहराव नजर आएगा, पीसफुल होगा वो बंदा। दैट इज सेल्फ एस्टीम, दैट इज मोर इंपॉर्टेंट देन एनीथिंग एल्स। जब मैं मुश्किलों से डरा तो मरा तो नहीं, मगर जी भी ना सका। ना पूछ कि मेरी मंजिल कहां है, अभी तो सफर का इरादा किया है। ना हारूंगा हौसला, चाहे कुछ भी हो जाए। ये मैंने किसी और से नहीं, खुद से वादा किया है। संघर्ष की राह पे जो चलता है, वही दुनिया को बदलता है। जिसने अंधेरे से जंग जीती है, सूरज बनकर वो ही चमकता है। रख हौसला कि वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर खुद समंदर भी आएगा। यूं जमीन पर बैठकर क्यों आसमान। यार रो रहे हो बैठे बैठे? उठो, जागो। सोए क्यों हुए हो? क्यों अपने आप को कमजोर समझ रहे हो? क्यों ये समझ रहे हो कि मैं कुछ नहीं कर सकता? अरे आप सब कुछ कर सकते हो, ये कहा जा रहा है। और तब तक मत रुको जब तक लक्ष्य की प्राप्ति ना हो जाए। तो इसके दो अलग अलग एंगल्स हैं। एक ये, जब तक कि इस दुनिया में जितना आपको चाहिए, आपको आपकी फैमिली को सरवाइव करने के लिए जो भी बेसिक आपकी नेसेसिटीज है, जो आपकी बेसिक नीड्स है, जब तक वो पूरी नहीं हुई है तब तक वो ही आपका लक्ष्य है। उस लक्ष्य को पाने के लिए जो भी कुछ करना है वो करो, बैठे मत रहो। एक स्टैंड पॉइंट इसका ये है देखने का। दूसरा किन लोगों के लिए कहा जा रहा है? जो एक्चुअल स्टैंड पॉइंट है
जिस स्टैंड पॉइंट से स्वामी जी ने बात कही है, जो बहुत कम लोग समझेंगे, वो क्या है कि अगर आपको आपका जो भी लक्ष्य था वो मिल भी गया है, तो उसके बाद में ये नहीं कि बैठ जाओ, उसके बाद में ये नहीं कि सो जाओ।